साहेब नहीं। कोई करो न मन की प्रतीत, इस मन का कभी भरोसा नहीं करना। तमाम ग्रंथ साहब की वाणियां मन पर केंद्रित कर रही है और आदमी इससे बेखबर है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इतने वीतरांग शत्रु से आदमी बेखबर है। था बताए डबोवत भव में बन हितकारी मित, ये तो था दिखाकर डुबोता है। ऐसा रास्ता बताएगा जहां विनाश हो जाए। इससे बड़ा आपका कोई बैरी नहीं है। मन हितकारी मित, हर आदमी इस मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगा है। क्या बात है, सबको नचा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबको ये नचा रहा है। ऐसा असुर घट में रह रहा है। गनेन उदय अस्त निश्वासर, शाम धूप जल शीत, ये शांति नहीं होता है। ये किसी भी तरह शांत नहीं होता है। संसार तो एक धोखा है, माया भी है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ फुलझ मर जाना है। ये आत्मा तो बेखबर होकर बिना कारण के बंधी हुई है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन कबीरा, ना कुछ लेन न देन। गने न उदय सुबह, अस्त निश्वासर शाम रात, ये विषयों में चिपका हुआ है। बड़ी सीक्रेट जगह पर रहता है, इसको कोई देख नहीं पा रहा है, इस पर कोई विजय नहीं पा रहा है। पर नाम की ताकत से विजय मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने है। आपने घोर तपस्या नहीं की है, लेकिन नाम के बाद आप देखो, आपका मन धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। प्रमाण भाई, आपने पाप कर्म छोड़ दिए, आपने मांसाहार छोड़ दिया, गलत काम छोड़ दिए, नॉर्मल बात नहीं है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। भटकत फिरे निरंतर चहदुस, ये भटकता रहता, खामोशी नहीं होता है। इतना अस्थिर चीज है ये मन। सोवत जागत धर धर मारे, नेक धरत नहीं धीर। सोते जागते धर धर मार रहा है, नेक धरत नहीं धीर, शांत नहीं होता। भटकत फिरे निरंतर चहदुष, ऐसो महापलीत। पलीत उर्दू शब्द है, गंदे को, अधम को, नीच को कहते हैं, जिसकी वृत्तियां नीच है। स्वर्ग पताल जाए पल एक में,
कपिसम अति निर्भीत। चहंदुस दौड़ता है, आप देखो कैसे कैसे भटकाता रहता है, जहां चाहे ले जाता है। भाई इस मन को छीनो, मन छीने कोई बड़ला भेदी। बच्चा जब स्कूल में जाता है, प्रथमा पहले बच्चे को 3 चीज सिखाई जाती है, 2 चीज, स्वर व्यंजन और गिनती। अध्यात्म शुरू ही मन माया और आत्मा से होता है। ये किस्से कहानियां नहीं है। अगर आदमी बंधा है, छूटना चाहे तो उसको तो बंधन देखना ही होगा। विडंबना यह है, हर आदमी बदस्तूर कहता है कि मन माया में बंधे हैं, लेकिन जतन ही नहीं कर रहा है छूटने का। कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। कभी थोड़ा थोड़ा साहेब का भजन कर ले। कपिसम अति निर्भीक। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, ये चंचल है, बैठता नहीं, आदमी को जानकर ऐसा कर रहा है। अगर एक पल स्थिर हो जाओगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। गण गंधर्व असुर सुर किन्नर, सबको लीनो जीत। ऋषि मुनि योगी वनवासी तपसी सिद्ध अतीत, वाह, किसी को नहीं छोड़। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। छलो सकल ज्ञानी विज्ञानी, बाविद कर अनरीत। बड़े बड़े तपस्वियों को भी नचा दिया, देवताओं को नचा दिया, ऋषि मुनियों को नचा दिया। असुर घट में बसे ऐसा राक्षस ये मन है। ज्ञानी बहुविध करे अनरीत, सही तो बात है। शास्त्रों में पता चलता है बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी अनरीत कर दी। 4 वेदों का ज्ञाता रावण कितनी बड़ी अनरीत की, पर नारी को किडनैप कर बैठ। 4 वेदों का ज्ञाता, वह सबको नचा रहा है। सुने न एक सीख काहू की, गावे आपन गीत। भैया ये किसी की बात सुनता ही नहीं। जैसे आपने देखा ना, मूर्ख बच्चे जो जिद करते हैं वो हटते नहीं है, फिर उस पर अड़ जाते हैं। ये बहुत दुशहर। कहे कबीर यह तन
ये डरे, कहे कभी डरे यह दिन से, जिनको सदगुरु प्रीत। कह रहे ये उन्हीं से डरता है जिनके पास सच्चा नाम है। आप अपने दिल से भी देख लीजिए, नाम की ताकत के बाद आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। जगत में तो सम कौन अनाड़ी, शहद बुझावन काम अग्नि को, विषय भोग घृत लारी। ये जीव सुख कहां ढूंढ रहा है? विषय विकारों में। जैसे जलती आग में घी डालोगे तो और भभकेगी। एक दिन भट्टी में हमारा एक लांगरी भट्टी कम जल रही थी, वो उबला हुआ तेल डाल रहा था उसमें ताकि जल्दी भभके। रहो सदा झूठे झगड़न में, शठ प्रभु नाम विसारे। थोड़ा गुजरी जिंदगी को देखो, क्या हासिल है उसका? कुछ हासिल नहीं है। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी इस संसार में सुख नहीं प्राप्त होता है। किसी धर्म शास्त्र में संसार को आनंदमय नहीं लिखा, सबने दुखों का घर लिखा। खायो पियो गाय पेट भर, सोयो पांव पसारी। आजकल तो मुझे एक आश्चर्य हो रहा है, युवा वर्ग नशे की लत में फंसा हुआ है। ठीक, ये वैसा ही है, विषय ऐसे ही है। पहले ये सरूर देते हैं दिमाग को, वाह, लगता है कि बस चैन वही है। धीरे धीरे वो नशा पूरे शरीर को के वाइटल ऑर्गन्स को डेड करता है, बीमारियां लाता है और मौत की तरफ खींचता है। आप देखते हैं नशा करने वाले के शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाती है, लेकिन तो भी लोग वही कर रहे हैं। जान जान नर करे जिठाई, जान जान नर करे जिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। बहुत बड़ी विडंबना है। इस मन से सावधान रहो, हमेशा भाइयों सावधान रहो। इससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। घुमाता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, हमेशा आत्मा को ये मन भटकाएगा। क्या वाणी है साहब की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। ऐसे ऐसी चीजें नाम ध्यान में बैठोगे सामने लाएगा, सोचोगे इन पर सोचना जरूरी है, भटकाता है। खायो पियो अघाय पेट भर, सोयो पांव पसारी। ये तन विष की मिल रही है। आप देखिए पूरे शरीर की 25 प्रकृतियां हैप्टेन आदतें कितनी खराब है।
इसलिए तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। शरीर धारण ही एक दंड है। छल प्रपंच कपट फैलावत, उम्र गवाई सारी। ये पूरी उम्र ऐसे ही गुजारता है, बचपन से बुढ़ापे तक। जब बुढ़ा होता है, शरीर काम नहीं करता है, फिर क्या करता है वो आगे बताता हूं। और ज्यादा उलझाव पैदा करता है और बवाल करता है। अंत समय यमदूत आए कि कागज करें तुम्हारी भैया। और ये सब जानते हैं कि मृत्यु का देवता या यम आता है और आत्मा को पकड़ कर ले जाता है। ये सर्वमत सिद्धांत से माना गया है। अजहो मान सीख संतन की, भाव भक्त उर्धारी। गह गुरु शरण तरण भाव सागर, कहे कबीर पुकारी। ये समय बहुत कीमती गुजरता जा रहा है, आदमी बेखबर है। मध्याह्न के बाद जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ चलता है, उसका तेज कम हो जाता है। बुढ़ापा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। उस समय तुमसे कुछ नहीं बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अंगहीन हो जाते हैं। क्या ये भक्ति बुढ़ापे के हवाले छोड़नी है क्या? आप देखते नहीं है बूढ़ों की क्या गत होती है। साहब चेतावनी दे रहे, समय ये नीको बीत जात, बड़ा कीमती समय ये बीतता जा रहा है। पल पल क्षण क्षण घड़ी पहर हुए, दिवस सांझ भर प्रभात। वाह, पूरा ये टाइम जा रहा है। भजन बिन बीतल जात घड़ी, भजन के बिना ये समय गुजरता जा रहा है। फूटे घट जिम, बार आयु तिम, क्षीण होत दिन राती। बारी कहते हैं पानी को। जैसे टूटे घड़े में पानी नहीं रुकता, इस देह में आत्मा नहीं रुकती है। शरीर तापर जरा वाग्नि के सम, आवत है अकुलात। बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई, जरा मौत को कहते हैं, बड़े तरीके से आती है इंसान के पास। आप देखिए ना, विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात। ये बीमारियां क्यों होती है? होगी। दुनिया सीख नहीं ले रही है बूढ़ों से। दिल की धड़कन बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बातें याद नहीं आती है, चित्त भी कुंड हो जाता है, अंग नहीं हिलते। उस समय क्या करोगे? चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात। वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो,
करत प्रहार भजर समतन पर, यह नाना उत्पात। मुख में दांत रहे नहीं एको, शिथिल हो सब गात। कहते हैं दांत आंत के दांत हैं, दांत गए तो आंत गई। जो भोजन खाया जाता है आधा मुंह में हजम होता है। ऐसा शरीर की संरचना है। तमाम रोग घेरेंगे आकर, फिर भी ये नहीं सोच रहा है। देख न पड़े नैनन से मारग, तृष्णा तहु न बुढ़ात। आंखें भी जवाब दे देती है, तभी भी सोचता नहीं है। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछता है। भाई चेतले, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुन लो हमारी बात। मन वच सत्य नाम अवराधो, जो चाहो कुशलत। अगर कुशलता चाहते हो तो स्मरण करना। हमारे 425 आश्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं आश्रमों की प्रासंगिकता क्या है। आश्रम की एक प्रासंगिकता है, एक तो वहां सत्संग होता है, दूर दराज से आए लोगों को भोजन दिया जाता है ताकि वो भोजन के चक्कर में ध्यान नहीं रहे। दूसरा, जब तुम्हारा दिल संसार से उब जाए, आकर रहना, भजन करना, भोजन साजन मिलेगा, स्मरण करना। वाह रे वाह कलयुग। अभी आकर कौन रह रहे हैं? पागल, भुतहा। अब समझना मेरी बात। और अटपटे क्षीण शरीर के, यानी वो आकर हमसे सेवा चाह रहे हैं, सेवा करने नहीं आ रहे। जबकि आश्रमों की प्रासंगिकता यह है, जब तुम्हारा दिल जगत के पदार्थों से उपराम हो जाए तो आ जाना। मैं उदाहरण देता हूं। एक बूढ़ी को आश्रम में छोड़ के गए उसका बेटा, क्योंकि सास बहू की बनती नहीं, बेटा बड़ा नालायक था। अब वो बेचारी बूढ़ी 2 डंडों के साथ चलती थी, एक लाठी नहीं, यानी शरीर बिल्कुल जर्जर था। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी ये बुढ़िया कहीं गिर पड़ी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैंने बूढ़ी माँ को से पूछा, माता आप कहाँ से आई है? उसने बताया फलानी जगह। मेरे पहचाने लोग थे। आपको कौन छोड़ के गया? बोला साहब जी बेटा छोड़ के गया कि साहब की सेवा करो जाकर। अब वो बूढ़ी क्या सेवा करेगी? बेटे को तलब किया। मैंने कहा शर्म कर कुछ, इस मां ने तुझे जन्म दिया, अपनी कोख में पाला, अपना खून पिलाया, वहां जन्म लेके आया तो इसने तुम्हारे को पयोधर का दूध पिलाकर मलमूत्र भी उठाया, तुझे योग्य बनाया। आज उस मां का उपकार तू चुका नहीं सकता। इस अवस्था में इसको यहां छोड़ के जा रहा है।
वो झूठ बोलने लगा कि ये जिद कर रही थी वहां रहना है। जब मैं बूढ़ी माँ से पूछा, बोला नहीं गुरुजी, मैंने जिद नहीं की, घर में ये मुझे देखना नहीं चाहती इसकी बीवी। वाह अरे वाह बे वाह, क्या बात है। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। आगे कह रहे, मन वच कर्म सत्य नाम सुमरो, जो चाहत कुशलात। बड़ी महिमा नाम की कही है। थोड़ा स्मरण बहुत सुख, भाई थोड़ा स्मरण बहुत सुख, जो जन जाने कोय। भय नाशन दुर्मति हरन, कल में प्रभु को नाम, नानक जो निज दिन भजे, पड़े नियम के नाम। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, भक्ति ऐसे नहीं होगी। भक्ति कैसे होगी वो सुनो, दो तरह से होगी, शौक से या खौफ से। शौक से क्या, ईश्वर हमारा अधिष्ट है, उसको देखना है, पाना है, हम उसके अंश है, एक जिज्ञासा हूं। खौफ क्या, भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे उपाय। क्या भय, अगर इस बार हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाए तो 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में कटेगी। 4 खान हैं, जलचर, उखमज, पिंडज, अंडज। हर योनि में 75 लाख साल रहना पड़ता है। ये 3 करोड़ साल कितनी बड़ी सजा है, ऐसा शास्त्रागत है। इसलिए शरीर को दुर्लभ कहा। यह अवसर तुम्हें 3 करोड़ साल बाद मिला है। अब की पहुना बहुर न गवना होई। इसलिए भय रखो, डर रखो कि इस बार अगर मैंने उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की तो फिर 84 है आगे। भय बहुत सिखाएगा। कमजोर आदमी को ताकतवर 1 मिनट में मारेगा, लेकिन भय है जेल में जाऊंगा। भय पर साहब ने खूब अच्छा कहा, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, नरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे उपाय। आप जीवन को पूरा देख रहे हो, जीवन खुली किताब है आपके सामने। आपने बच्चों को देखा कितने मूर्ख होते हैं, ज्ञान ही नहीं है, एक दूसरे पर धूल फेंकते हैं, पल में हंसते हैं, पल में रोते हैं, जिद करते हैं। क्या ये आनंदमय टाइम है? नहीं। युवावस्था में आदमी को नींद घेरती है, विषय विकार घेरते हैं, क्या ये आनंद है? वृद्ध भयो का वाय ने घेरो, बुढ़ापे में सर्दियां हैं, आपके वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे, फेफड़े कमजोर होंगे, कब बनेगी, हृदय की धड़कन बढ़ेगी, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब आप इन सभी अवस्थाओं को देख रहे हैं, कोई भी आनंदमय नहीं है,
तो भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम जप नाम जप नाम जप भाई। इसलिए ये सुमरण है। भय रखो, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उभरे और काफिल खाता मार। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।